आखिरी दिन आ चुका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए अपने स्थानों पे बैठ जाएं। कुछ वीडियो टेस्टमनीज आप सुनोगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही बड़े और अद्भुत काम किए हैं। खुदावन ने लोगों की जिंदगियों को चेंज किया है, बीमारियों के गड्ढों से परमेश्वर ने बाहर निकाला है, पाप के गड्ढों से बाहर निकाला है और खुदावन ने एक नया जीवन देके उनको खड़ा किया। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम देखते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम बीना है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम शिवम है। हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2019 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ सही था, हम दोनों बहुत खुश थे। फिर शादी के कुछ समय बाद हमने बेबी प्लान किया तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि शादी से पहले मुझे टाइम से पीरियड नहीं आते थे, 2-2 3-3 महीने लेट आते थे। सेम प्रॉब्लम शादी के बाद भी थी, 2-2 3-3 महीने लेट पीरियड आते थे। इसी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने सलाह ली कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लेडीज़ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने केवल मेडिसिन ही खाने के लिए बोली। फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने लगातार कुछ महीने मेडिसिन खाई, फिर मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा, ना ही बेबी कंसीव हुआ। तो हमने दूसरा डॉक्टर चेंज करने की कोशिश की। दूसरा डॉक्टर चेंज करा, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हुई। उसने भी सारे टेस्ट करवाए, वहाँ पे भी उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसने भी मेडिसिन खाने को दी। फिर डॉक्टर के कहने पर लगातार मैंने मेडिसिन खाई कुछ महीने तक, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड दिल्ली के ही बढ़िया हॉस्पिटल में मुझे लेके गए। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया आपको यूट्रस में मांस वाली गांठ है, जिससे आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद भी हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने हमें IUI के लिए बोला, आप IUI करवाओ, उससे बच्चा कंसीव होगा। हमने IUI भी करवाया, बेबी कंसीव हुआ, पर 2 महीने में बेबी मिसकैरेज हो गया। जब IUI करवाने के 2 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया, सब लोग फैमिली में भी, हम हस्बैंड वाइफ भी बहुत परेशान थे कि पता नहीं अब बच्चा होगा नहीं होगा। हमने IUI भी करवा लिया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ। हमने फिर वहाँ पे इलाज बंद करवा दिया और कहीं चालू करवाया। फिर कुछ महीने बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे IUI करवाने के लिए बोला। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सलाह ली कि हाँ, हमें IUI करवाना चाहिए। फिर मार्च 2023 में मैंने दूसरी बार IUI करवाया। फिर वो IUI फेल हो गया, मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। जब मेरा दूसरी बार IUI फेल हो गया, डॉक्टर ने फिर 1 महीने मेडिसिन दी खाने के लिए। मैंने 1 महीने मेडिसिन खाई। उसके बाद अब मई में डॉक्टर ने फिर से मुझे IUI करवाने के लिए बोला। मई 2023 में मैंने फिर तीसरी बार IUI करवाया, फिर से IUI फेल हो गया। उसके बाद में हम दोनों बहुत परेशान थे, पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। हम दोनों डिप्रेशन में चले गए, रोते रहते थे, सोचते थे पता नहीं हमें बेबी होगा नहीं होगा। जब मेरे 3 IUI फेल हो गए, उसके बाद में मेरा 4-5 लाख रुपए ऐसे ही वेस्ट चला गया, कोई आराम नहीं लगा। पर दवाइयों से मेरा विश्वास उठ गया था। डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया था कि जब इतने IUI फेल हो गए तो तुम्हें बच्चा कंसीव नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ ही बोला था, अब इलाज मत करवाओ, आपको बच्चा नहीं होगा। उसके बाद मैंने इलाज करवाना बंद कर दिया, कोई भी दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद में मेरे हस्बैंड रोते रहते थे, पता नहीं मुझे बच्चा होगा नहीं होगा। जब मैं बच्चे देखती थी तो मुझे भी लगता था मेरे भी बच्चे हों। हम लोग कहीं जाते थे, मैं मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे तो हमें भी लगता था हाँ हमारे बच्चे हों। शादियों में, फंक्शन में हम जाते थे तो सब लोग पूछते थे आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। जब मैं अपने जॉब पे जाता था तो वहाँ पे जितने भी और मेरे साथ में के वर्कर थे, काम करने वाले लेबर लोग, तो
काफ़ी लोग ताना मारते थे कि तुम्हारे इतने शादी को टाइम हो गया है, बेबी तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं भी शर्मिंदा हो जा रहा था, कोई जवाब नहीं दे पाता था उनको कि कैसे नहीं हो पा रहा है, क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तेरे को तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, तेरे को कोई बेबी ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत टूट गया था अंदर से, बहुत थक गया था, हार गया था। तब जब मैं घर से काम से जॉब से आता था मैं अपनी, तो जब हम आपस में बात करते थे तो कई जो मैं बताता है अपनी वाइफ को कि आज वर्करों ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे ताने मारे हमें, तो हम दोनों बहुत आपस में गले लग के बहुत रोते थे कि अब कुछ नहीं है, हमें बेबी नहीं होगा, हम दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं मर जाते हैं जाके, हमें बेबी नहीं मिलेगा अब। हमने कई बार सोचा कि हम मर जाते हैं, दुनिया के ताने कहाँ तक सुनेंगे, बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत रोते थे। कई दफ़ा मरने का ख्याल आया कि हम दोनों फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे। मेरा काम भी बहुत अच्छा था, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, और बस सिर्फ जीवन में एक ही डिप्रेशन था हमें कि हमारे को बेबी होगा या नहीं होगा। बस मन में यही ख्याल आता था बार बार कि हमें बेबी होगा नहीं होगा। यही सोचता था कि हमारा वंश पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कहीं हम ऐसे ही तो नहीं मर जाएंगे। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास अपनी वाइफ को लेके गया, हमने कई लाखों रुपए इलाज में खर्च कर दिए, उसके बाद भी मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हुआ। इसीलिए हम किसी की भी मैरिज में, बर्थडे पार्टी वगैरह में नहीं जाते थे। हमें कोई इनवाइट करता था तो हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो लोग हमसे सीधा पूछते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, बेबी क्यों नहीं हुआ आपका अभी तक। तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, हम अंदर से बहुत टूट चुके थे, हमें बिल्कुल आशा नहीं थी कि हमें बेबी होगा भी कभी। जब मैं मार्केट जाती थी तो मार्केट में बच्चों के कपड़े, खिलौने देखती थी, मेरा भी मन होता था मेरा बच्चा होता तो मैं भी अपने बच्चे को कपड़े लेती, खिलौने लेती, उसके साथ खेलती, उसके साथ टाइम बिताती। मैं भी सोचती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं फ़ोन पे यूट्यूब चला रही थी तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वहाँ पे वीडियो आई, उसमें गवाही चल रही थी। जब मैंने टेस्ट मनी को सुना तो मेरा विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा, मैंने और भी वीडियो को देखना चालू कर दिया। फिर मैं लगातार देखती है, मुझे बहुत अच्छा लगा, देख के शांति मिली, मेरा विश्वास भी बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर सबको बेबी दे सकता है तो वो जिंदा खुदा है, मुझे भी बेबी दे सकता है। जब हम खामरा चर्च आए तो मैंने परमेश्वर के दास को परमेश्वर के वचन देते हुए सुना तो मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। फिर हम लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए। फिर हमने दिल्ली ब्रांच में भी जाना चालू कर दिया, वहाँ पे भी हम मीटिंग को अटेंड करते थे। ऑनलाइन मीटिंग आती है माउंटेन प्रे की 8 से 9, वो भी हम देखते थे। ऑनलाइन रोज़ की रोटी आती है, वो भी मैं देखती थी। फिर 5 मई 2024 को हम खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है अपने पेट पे ऑयल लगाओ, परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रीति के साथ। जो बहने बेबी नहीं, ऑयल लगाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी। फिर उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और खामरा चर्च से प्रार्थना करा हुआ तेल अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया। उस प्रेयर के बाद मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा परमेश्वर ने मुझे संतान दे दी है। उस प्रेयर के 2 हफ्ते बाद फिर मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। जो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मुझे 5 साल के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत खुश थे कि परमेश्वर ने मुझे संतान दी। जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया
और बोला कि अब कोई भी मांस वाली गांठ नहीं है, मेरा बेबी भी बिल्कुल सेफ था। ये वही डॉक्टर थे जिनसे मैंने इलाज करवाया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये बेबी कहाँ से आया। तब मैंने उनको बताया ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बेबी दिया है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे हस्बैंड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। तो मैंने बोला ये मेरे परमेश्वर ने किया है, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। प्रेगनेंसी के 9 महीने परमेश्वर ने मुझे मेरे बेबी को संभाल के रखा। फिर 8 जनवरी 2025 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी सुंदर बेबी के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपने बेबी को पहली बार उठाया तो मेरे पास शब्द नहीं थे परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि मैं किस मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करूं। मैं ये सोचती थी पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा जो मुझे बेबी दे दिया। मैं तो यही सोचती थी मैं इस लायक नहीं हूँ, पर वो हमारा पिता है, उसने मुझे बेबी दिया। बहुत खुश थे जब हमने पहली बार उसको देखा, बहुत खुश थे। आज भी हम उसके साथ बहुत खुश हैं। मैं कहीं भी उसको लेके जाती हूँ, सब लोग बोलते हैं कितना प्यारा बेबी है। वो कभी रोता भी नहीं है, खेलता ही रहता है हमेशा। बहुत प्यारा बच्चा है। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बच्चा दिया है। अब हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आते हैं, खिलौने भी लेके आते हैं, उसके साथ बाजार भी जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। जो लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें बेबी नहीं होगा, अब वो पूछते हैं कि तुम्हें बेबी कहाँ से मिला, तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ मुझे मेरे परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया है। अब मैं जब भी अपने काम पे जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, वही मेरे वर्कर की जितने मेरे लोग हैं जो मुझे ताना मारते थे, वही मुझसे पूछते हैंगे कि कैसे हो गया बेबी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे ये बेबी दिया है। आप लोग कहते थे ना कि मुझे बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। देखो ये जीवित परमेश्वर ने मेरा विश्वास था और उसी ने मेरे को ये बेबी ब्लेस के साथ मुझे दिया है। मुझे पहले बहुत टेंशन रहती थी, अब जब भी घर आता हूँ तो बिल्कुल सारी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाती है। अपने बेबी के साथ बहुत खेलता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों जने बहुत एंजॉय करते हैं अपने बेबी के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ आप भी परमेश्वर के भवन में आओ। परमेश्वर आपको भी बेबी देगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे आज बेबी दिया है, मैं भी खुश हूँ। एक दिन आप भी ऐसे ही खुश होगे। आप परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनो। परमेश्वर आपको भी एक दिन ऐसे ही आनंदित करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਟੋਨ ਐਸਿਡ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਜ਼ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਟੋਨ ਐਸਿਡ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਘਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ANM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇ ਲੈਣ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। खुदा का हाथ तेरे ऊपर है मनप्रीत, और वो हील कर रहा है तुझे। अपनी बॉडी पे हाथ रखो सभी। Be healed in Jesus name। ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में मांगते हो, उसके होलीनेस को अपने जीवनों में मांगते हो।